एमपी की शिवराज सरकार के मंत्री अपने बयानों और करतबों के चलते एक बार फिर चर्चा में हैं। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अशोकनगर में फावड़ा चलाते नजर आए। दूसरी तरफ मंत्री उषा ठाकुर अपने सेल्फी वाले बयान से चर्चा में हैं। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान को लेकर चर्चा में हैं। शिवराज सरकार के ये वो तीन चेहरे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी बिजली के खंभे पर चढ़े नजर आते हैं, कभी नाली साफ करते। इस दफा वो फावड़ा चलाते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें उषा ठाकुर की, तो वो पहले वैक्सीनेशन के लिए जनता से पैसे मांग रही थी और अब सेल्फी के लिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें तो विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले सिसोदिया इस दफा ये कहते नजर आए कि मुस्लिमों के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। कि सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है और कई बार हम लोग घंटा घंटा भर तक लेट हो जाते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया कि हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है, मंडल कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष जी भी होते हैं। तो जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी खिंचाएगा वो 100 रुपये का शुल्क मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा ताकि वो सब राशि संगठन के काम में ही आएगी। सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है, वो चाहते हैं 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे कर लेते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। वहीं मंत्रियों के विवादित बयानों को लेकर सरकार के सीनियर मंत्री टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे उनकी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। ये उनकी निजी राय हो सकती है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। वहीं कांग्रेस में भी अब बीजेपी नेताओं की चुटकी ली गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने खुद को एमपी पर थोप दिया है, लेकिन जनहित के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के ऊटपटांग बयान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक अपने आप थोपी हुई सरकार है मध्य प्रदेश में। जनता ने चुना नहीं था, जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि कोई काम किए नहीं थे। अब वापस खुद से आके ज़बरदस्ती में आके फिर कोई काम नहीं किए हैं। जब कोई काम है नहीं भाजपा सरकार के मंत्रियों को बताने के बाद बताने के, इसी तरह के उल जलूल बयान देंगे जो अपनी समझ के हिसाब से ऐसे विवादित बोलेंगे जिससे जनता का ध्यान इधर से उधर हो जाए। फिलहाल मंत्रियों के इन बयानों पर संगठन या सत्ता में बैठे लोग कैसे अंकुश लगा पाएंगे, ये देखना होगा। जनतंत्र टीवी के लिए भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मंदसौर जिले के भैसौदा थाना इलाके में सीसी रोड और नाली निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 करोड़ 50 लाख की लागत के विकास कार्यों का विधायक देवीलाल धाकड़ ने विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नगर परिषद बनने के बाद से ही जिले में लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है। वहीं लोगों के मास्क नहीं पहनने पर विधायक ने मजाकिया अंदाज में टोकते हुए कहा कि कोरोना का डर सिर्फ मुझे ही है, इसलिए शायद सभी ने मास्क नहीं लगा रखा है। उसके बाद भी कार्यकर्ता और परिषद के कर्मचारी बगैर मास्क के ही नजर आए। अब खबर रायसेन से। रायसेन में बेगमगंज गांधी बाजार में नाबालिग के चोरी करते पकड़े जाने पर उसके हाथ पैर पेड़ से बांध दिए गए। उसे पूरे बाजार में घुमाया और उसे पीटा भी गया। लड़के की पिटाई करने वालों में बीजेपी संगठन में मंडल बेगमगंज का पदाधिकारी भी शामिल था। नाबालिग रिहाई की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसे बेरहमी से उसकी पिटाई वो करते रहे। पुलिस को घटना के बारे में जानकारी तक नहीं लगी। वहीं लड़के को स्थानीय लोगों ने छुड़वाया। भिंड के डोनियापुरा गांव के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक बस आ गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि 5 झुलस गए। ये बस अंबाह से भिंड आ रही थी। यात्रियों को मेहगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां सड़क बनाई जा रही है, इसलिए हाई टेंशन लाइन का तार कुछ नीचे आ गया था और यह हादसा हुआ। 5 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए।
वहीं ग्वालियर के डबरा के अकबई रोड पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 कार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोर लूट की नियत से लूटी गई कार के साथ 3 संदिग्ध के यहां पर साथ खड़े हैं। सूचना के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त पहुंचकर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रायसेन के गौहरगंज थाना इलाके में शादीशुदा आदिवासी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों थाने का घेराव लोगों ने किया। परिजनों का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टा परिजनों को ही डरा धमका रही है। वहीं इस मामले में एसडीओपी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।